Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313। I hope you all are doing great। So guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं। नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग है। जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनको नहीं पता उनके पार्टनर की उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो आज मैं देखूंगी उनकी पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं एंड आपके पर्सन का आपको कॉल एंड टेक्स्ट कब तक आएगा। रीडिंग जो है गाइस जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। एंड अगर आप लोग पेड पर्सनल रीडिंग्स मुझसे बुक करवाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इसको अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने फियांसी, अपने फ्रेंड, अपने क्रश के लिए देख सकते हो और जिनके साथ करंटली रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी देख सकते हो कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो स्पेशली रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, कि आपको उनका कॉल टेक्स्ट कब तक आएगा एंड उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पहले मैं ये देखूंगी। तो अपने पर्सन पे फोकस रखें एंड पॉजिटिव रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। इस तरह ही सपोर्ट करें मुझे, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन से नो कॉन्टैक्ट है, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ कप्स। दिस कार्ड इज सो ब्यूटीफुल। दिस डेक इज सो ब्यूटीफुल बाय द वे। आई लव दिस डेक। दिस इज सो कलरफुल एंड बहुत वाइब्रेंट पिक्टोरियल है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रिवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। एंड यहाँ से हमारे पास है टेम्परेंस, सैजिटेरियस। रिवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं रिवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। करंट फीलिंग्स मेरे रिवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। द डेविल, कैप्रिकॉर्न। मेरे रिवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। वन मोर कार्ड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन गाइड में। एंड यहाँ से है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ब्यूटीफुल कार्ड गाइस, यू कैन सी। आई लव दिस डेक बाय द वे। ओके, सो स्टार साइंस जो है गाइज यहाँ पे सबके सब हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो है फायर एंड एयर साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ से है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली गाइज आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है ये। इस पर्सन ने आपको चीट किया है, ठीक है। इस पर्सन ने या तो आपको डिसेप्शन किया है, चीट किया है, झूठ बोले हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था ये पर्सन, ठीक है। कमिटमेंट से भाग रहा था। आप लोग चाह रहे थे ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, बट दे आर स्टिल, या ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था गाइज। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जैसे बात करते करते एकदम मैं चुप कर गई। ये पर्सन सोच रहा है बहुत ज़्यादा गाइज। ये पर्सन, या फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो मुझे हमें बताता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहा है। ओके, ये पर्सन इस टाइम टोटली आइसोलेशन मोड पे है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुआ है, काफ़ी चीज़ों को लेके सोच रहा है ये पर्सन। और मुझे लगता है हो सकता है ये पर्सन, हो सकता है मे बी कि ये पर्सन किसी और से मैरिड है, आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है। आपसे कमिटमेंट देने से आपको भागा, इस पर्सन ने किसी और से शादी की है, अब वहाँ से ये पर्सन आना चाहता है। एंड यहाँ से है द एम्प्रेस। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मैरिड है, मैरिड के बाद आपका सेपरेशन आया है, आपके इस पर्सन से बच्चे भी हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के तो चले गया है, ठीक है। रिलेशनशिप से भागा है। कुछ लोग यहाँ पे जो टोटली सिंगल हैं वो उनको कमिटमेंट देने से भागे हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो मैरिज से भागे हैं बीच में छोड़ के। सो डेफिनेटली ये पर्सन अब वापस आना चाहता है। दे वांट टू कम बैक टू यू एंड दे वांट टू रिकनसाइल विद यू बिकॉज दे आर फीलिंग सो मच लव फॉर यू गाइज, या एंड दे वांट टू स्टेबल योर रिलेशनशिप
ओके। ये आप रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप टोटली सिंगल थे इस पर्सन से, ये पर्सन आपको भागा है, चीट करके भागा है या कमिटमेंट देने से भागा है। सो नाउ दे वांट टू रेडी टू कमिट टू यू। ओके। अब ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो मैरिज का कार्ड है। 11-11 का कार्ड है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, सोलमेट है आपका। ये पर्सन आपके साथ घर बनाना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कितना पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, अब ये पर्सन आपसे मैरिज के लिए रेडी है बिकॉज ये पर्सन हील हो रहा है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। एंड यहाँ से है टेम्परेंस। ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है, हील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहा है आपसे कम्युनिकेशन करने का। आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है बहुत ज़्यादा ये पर्सन। आपको इस पर्सन की तरफ से मैसेज आ सकता है। ठीक है, 8 आवर्स में, 8 डेज़ में इस पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। सोशल मीडिया पे आपकी बात हो सकती है इस पर्सन से बिकॉज ये पर्सन अब बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है। यहाँ ये पर्सन हील हो चुका है। पास्ट में ये पर्सन हील नहीं था, कुछ इस पर्सन के ओल्ड बॉन्ड्स थे जो इस पर्सन ने हील करने थे। अब इस पर्सन ने हील कर लिया है, दैट्स वाई ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, यहाँ से द एम्प्रेस का कार्ड है। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपको अब मैरिज करके अब आपके साथ जो है फैमिली बनाना चाहता है। जिनकी ऑलरेडी फैमिली बन चुकी है, शादी हो चुकी है, अब वो पर्सन वापस आना चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है दोबारा आपके साथ। और जो ऑलरेडी मैरिड थे उनका बता रही हूँ, और जो टोटली सिंगल हैं अब ये पर्सन वापस आके आपसे शादी करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है। कुछ कन्फ्यूजन इस पर्सन को है बिकॉज 2 चीज़ों में जगल कर रहा है। थर्ड पार्टी में हो सकता है ये पर्सन किसी और से मैरिड, तो वहाँ से ये पर्सन चाहता है उधर से बैलेंस करना। अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है ये पर्सन अपनी लाइफ। यहाँ ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहा है और दूसरी साइड पे आपको बैलेंस नहीं कर पा रहा, बट ये पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहता है। यहाँ से है एस ऑफ कप्स, टोटली ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये पर्सन लव फील करता है। अब आपके साथ टोटली न्यू ब्रांड बिगिनिंग करना चाहता है बिकॉज बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन की आपको लेके, बहुत पैशनेट फील कर रहा है ये पर्सन। द डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी पैशन है ये पर्सन आपके साथ, सेक्सुअल होना चाहता है, फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहा है ये पर्सन आपके लिए। हो सकता है कुछ लोगों की आप पे बैड आइज़ भी हैं, ईवल आइज़ हैं। कुछ लोग आपसे या आपकी इस रिलेशनशिप्स के, आपसे इस कनेक्शन से जलते हैं। ओके, सो आप लोगों ने खुद गाइस इस चीज़ से प्रोटेक्शन करनी है अपनी। अगर आपको पता है अगर आपसे लोग जलते हैं तो काइंडली उनसे अपनी ये डिस्कस करना बंद करें, अपनी पर्सनल चीज़ों को, इस पर्सन और अपने रिलेशनशिप को उनसे डिस्कस करना बंद करें और इनसे प्रोटेक्शन करें अपनी। ठीक है, बट ये पर्सन जो है फिजिकल होना चाहता है आपसे और बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन फिजिकल। अगर पास्ट में आपसे हुआ था, हो सकता है कुछ लोग लिव इन में रहे हो ऑलरेडी, आप लोग इस पर्सन से अनमैरिड थे बट फिर भी फिजिकल हुए हो। आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, बट मैं वो बता रही हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों का ये कार्मिक पार्टनर है। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आना सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन सिखाना था। कार्मिक कोई आपके लेसन आपने सीखने थे, वो आपने सीख लिए हैं। इस पर्सन ने आपके साथ बैट कर दिया है। आप भी इस पर्सन के कार्मिक पार्टनर थे, ये भी इस पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर था, और जस्ट आपने लेसन लेना था इस पर्सन से, वो आपको लेसन मिल गया है और अब आपकी लाइफ से इस पर्सन को डिवाइन ने निकाल दिया है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ये कार्मिक पार्टनर है और मोस्टली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपका सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट है। लाइक सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं बट ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, यस, या चलें मैं देखूँगी कि क्या है यहाँ से। ये पर्सन का कॉल टैक्स आपको कब तक आएगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कॉल टैक्स कब तक आएगा उनको। बट अब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। जो इस पर्सन ने चीट किया था ना, आपको चीट करके आपसे मूव ऑन भी कर गया, बट फिर भी इस पर्सन की नज़र स्टिल पीछे है आपकी तरफ। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है या नहीं, ये इस पर्सन की नज़र स्टिल पीछे है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस पर्सन की कोई चीज़ पीछे रह गई है। ऑब्वियसली आप लोग रह गए हो, दैट्स वाई तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ अब मैरिज करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। चलें मैं देखूँगी कि इसी पर्सन के कॉल टेक्स्ट मैसेज कब तक आएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कॉल टेक्स्ट कब तक आएगा, उनको कॉल टेक्स्ट कब तक आएगा। लेटिंग गो, इनर वॉइस, कंडीशनिंग। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन लेट गो करके आपकी तरफ कुछ चीज़ों को आएगा। और कंडीशनिंग का कार्ड है, यहाँ पे इस पर्सन को कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, इस पर्सन को थर्ड पार्टी की कंट्रोल कर रही है। यहाँ इस पर्सन की मदर स्पेशली, यस एम्प्रेस है यहाँ पे। मुझे लगता है इस पर्सन की मदर की तरफ से प्रॉब्लम है, इसकी मदर आपको आने नहीं दे रही आपकी तरफ। थर्ड पार्टी मदर भी रही है यहाँ पे। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं किसी और से, और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी मदर का प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिसकी वजह से अब ये पर्सन अपनी मदर के कंट्रोल से निकल के बाहर आएगा। इस पर्सन को कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, यस डेविल का कार्ड है, कंट्रोल कर रही है। कंडीशनिंग का कार्ड है यहाँ पे ऑलरेडी।
ठीक है, ये सेम कार्ड है, कंडीशनिंग एंड द डेविल, डिफरेंट डेक है बट कार्ड सेम है गाइस। इस पर्सन को कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है। सो अभी ये पर्सन अपनी इनर वॉइस सुन रहा है। ठीक है, इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा साइन डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहा है। ठीक है, यहाँ हो सकता है आपको ड्रीम्स में देखेगा। देन ये पर्सन लेट गो करके किसी चीज़ को आपकी तरफ आएगा, बिकॉज अभी इस पर्सन को कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है। ठीक है, और अभी ये कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करने का सोच रहा है सिर्फ। अभी मैं ये नहीं बता सकती कि आपको करेगा, बट अभी ये पर्सन स्टिल जो है आपको कॉन्टेक्ट करने का सोच रहा है। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन को कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है जो आप तक आने नहीं दे रही। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये फील भी हो रहा है, हो सकता है किसी ने इस पर्सन पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ठीक है, कोई बैड मैजिक किया हुआ है लाइक, या ब्लैक मैजिक किया हुआ है। कोई ऐसी बैड थिंग्स हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है ताकि ये पर्सन आपकी तरफ जा ना सके। ओके, यस। और कुछ लोगों के पार्टनर्स जिनके यहाँ पे कोई भी किसी ने कुछ भी नहीं उन पे किया हुआ, वो पर्सन जो है फैमिली के दबाव में है। ठीक है, और वो लेट गो करके अपनी फैमिली को आपकी तरफ आना, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा, बट वो भी अपनी इनर वॉइस सुन रहा है और वो यहाँ पे आपके साथ सोर्स बनाएगा। ठीक है, सो सोर्स बनाएगा आपको इस पर्सन की तरफ से जो मैसेज, मुझे लगता है यहाँ से जब तक आपको मैसेज आएगा, ये पर्सन का मैसेज आपको 1 वीक, 8 वीक्स एंड 1 मंथ में आपको इस पर्सन की तरफ से कॉल टैक्स आ सकता है। ठीक है, बट ये पर्सन लेट गो करेगा पहले किसी चीज़ को, देन आएगा आपकी तरफ। और जो पर्सन ऑलरेडी किसी की मैरिज हुई है किसी और से, थर्ड पार्टी है आपके अलावा किसी और से, ये पर्सन मैरिड है, तो ये पर्सन के अभी चांसेस आपको कॉल टैक्स मैसेज के नहीं है। बट अगर ये पर्सन टोटली सिंगल है देन डेफिनेटली ये पर्सन अभी आपको सोचेगा, लेट गो करेगा। अगर ये पर्सन की मदर कंट्रोल कर रही है फिर आपको मैसेज करेगा। एंड यहाँ से अगेन है पार्टिसिपेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये पर्सन पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचेगा। ठीक है, और आपके साथ कनेक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा। पार्टिसिपेशन इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो नीचे भी यहाँ पे कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहता है और करेगा। 4 वीक्स में आपको इस पर्सन की तरफ से जो है रिसीव हो सकता है कॉल टैक्स, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पास्ट के बारे में ये सोच रहा है और इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है जो इस पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है, झूठ बोला है, कमिटमेंट देने से भागा है। दैट्स वाई ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। ओके, सो गाइज ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।